नमस्कार, मैं लक्ष्मी छिपा, असिस्टेंट प्रोफेसर संजय टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज जयपुर से अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो है पर्यावरणीय नैतिकता या पर्यावरणीय आचरण, एनवायरमेंटल एथिक्स। ये जो टॉपिक है ये बीएड सेकेंड ईयर और शिक्षा शास्त्री सेकेंड ईयर का 6 पेपर है, पर्यावरण शिक्षा। उसकी 5th यूनिट का भविष्य के प्रति दृष्टि का टॉपिक है पर्यावरणीय आचरण। पर्यावरणीय आचरण को समझने से पहले हमें समझना होगा कि नैतिकता क्या होती है। नैतिकता दर्शन शास्त्र की एक शाखा का वह भाग है जो मूल्यों और आचारों के बारे में बताता है। नैतिकता एक सिद्धांत है जिसमें हम तय करते हैं कि कार्य अच्छा है या बुरा, सही है या गलत। एक सदाचारी होने के नाते सही आचरण एवं अच्छे जीवन को अपनाना चाहिए जिससे जीवन का सही उपयोग हो सके। लेकिन हर किसी को एक बात याद रखनी चाहिए कि एक व्यक्ति की पर्यावरण के प्रति कुछ जिम्मेदारी भी है, क्योंकि वह न केवल भोजन एवं अन्य पदार्थ प्रदान करते हैं बल्कि मानव को अच्छा जीवन जीने के लिए सुरुचिपूर्ण ढंग से संतुष्ट भी करते हैं। अब है हमारा टॉपिक पर्यावरणीय नैतिकता, एनवायरमेंटल एथिक्स। पर्यावरण नैतिकता का संबंध प्राकृतिक पर्यावरण के साथ मनुष्य के नैतिक संबंधों से है। यह इस तथ्य को प्रकट करती है कि पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवों को जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है। प्रकृति को नष्ट करके हम सभी जीवों के जीवन जीने के इस अधिकार को अस्वीकृत कर रहे हैं। यह कार्य अन्यायपूर्ण और अनैतिक है। न केवल अन्य मनुष्यों बल्कि प्रत्येक जीव का सम्मान करना और उनके जीने के अधिकार को स्वीकृति प्रदान करना हमारा कर्तव्य है। पर्यावरणीय नैतिकता दर्शन शास्त्र का वह भाग है जो मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच नैतिक संबंधों को समझाता है। यह अत्यंत आवश्यक है कि मनुष्य को प्रकृति के साथ सद्भाव में जीना चाहिए, सद्भाव से जीना सीखना चाहिए। हम जानते हैं कि प्राकृतिक परितंत्रों के बीच में संतुलन को बनाए रखने के लिए विभिन्न घटकों के बीच विभिन्न प्रक्रियाओं, जिनमें स्वांगीकरण एवं पुनः चक्रीकरण शामिल है, संतुलित होना चाहिए। लेकिन बढ़ती जनसंख्या के द्वारा संसाधनों के अतिदोहन के कारण प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है। प्रौद्योगिकी के प्रयोग और आर्थिक विकास के कारण पारिस्थितिकी समस्याओं की वृद्धि होती है। आर्थिक उन्नति की प्राप्ति पर्यावरण की कीमत पर मिलती है, जिसके कारण प्रदूषण में बढ़ोतरी, जैव विविधता में कमी एवं आधारभूत संसाधनों की अत्यधिक कमी हो जाती है। अतः पर्यावरण नैतिकता को अपनाने की अत्यंत आवश्यकता है। फिर है पर्यावरणीय नैतिकता से संबंधित मुद्दे। तो पहला मुद्दा है प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग। प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं और मानव अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण हैं। इनका संबंध भावी पीढ़ियों के स्वच्छ और हरित पर्यावरण के अधिकार से है। अतः प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। यहाँ एक चार्ट दिया हुआ है प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित। इसमें बताया गया है कि प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, अक्षय संसाधन और क्षय संसाधन। अक्षय संसाधनों के उदाहरण हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा एवं वर्षा। तथा क्षय संसाधनों को भी 2 भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय संसाधन, जिनमें आते हैं सभी प्रकार के प्राणी, पादप और मानव, तथा दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। इनमें है खनिज, धातु, पेट्रोल, मृदा, कोयला, प्राकृतिक गैस आदि। अतः हम सभी मनुष्यों को इन प्राकृतिक संसाधनों का दोहन सोच समझकर करना चाहिए ताकि भावी पीढ़ी के उपयोग के लिए भी हम इन्हें संरक्षित रख सकें। नेक्स्ट जो मुद्दा है वो है वनों का विनाश। जब औद्योगिकी प्रक्रियाएं संसाधनों का विनाश का कारण बनती है तो क्या यह उद्योगों का उत्तरदायित्व नहीं कि वह क्षरित संसाधनों को पुनः स्थापित करे। यहाँ पर कुछ विचारणीय प्रश्न हमारे सामने दिए हुए हैं जिन पर वास्तव में हमें सोचना चाहिए।
क्या पर्यावरण के पुनर्स्थापन के माध्यम से मूल पर्यावरण की पुनर्प्राप्ति की जा सकती है? जैव विविधता की क्षति के लिए कौन उत्तरदायी है? क्या वनों में स्थित वन्य जीवों और पौधों के अधिकार हैं? यदि वन्य जीवों, पौधों और अन्य प्रजातियों को नष्ट कर दिया जाएगा तो क्या होगा? क्या यह हमें प्रभावित करेगा? क्या केवल हमारे उपभोग और लालच के लिए कुछ प्रजातियों को लुप्त हो जाने का कारण हमें बनना चाहिए? इसी प्रकार अन्य जो मुद्दा है वो है पशुओं की हानि। कई अन्य पशु प्रजातियों की संख्या निरंतर कम होती जा रही है क्योंकि उनका उपयोग खाद्य स्रोतों में और पशुओं में परीक्षण आदि के लिए किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि विदेशों में जो जीव जंतु हैं उनको खाद्य पदार्थ के रूप में काम में लिया जा रहा है तथा विभिन्न प्रकार के जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं वो पशुओं के ऊपर हो रहे हैं, उन पर टेस्ट किया जा रहा है। इससे पशुओं की हानि हो रही है। हम पशुओं को उनके जीने के अधिकार से कैसे वंचित कर सकते हैं? उन्हें उनके आवास और भोजन से वंचित करने का हमारा कृत्य कहाँ तक उचित है? हमें हमारी सुविधाओं के लिए उन्हें क्षति पहुँचाने का अधिकार किसने दिया? तो ये सब विचारणीय बिंदु हैं, विचारणीय प्रश्न हैं जिन पर हम सभी को सोचना होगा और जागरूकता से कार्य करना होगा। नेक्स्ट जो मुद्दा है वो है पर्यावरण प्रदूषण। जी हाँ, पर्यावरण की समस्या का एक मजबूत विस्तार संबंधी आयाम होता है। उदाहरण के लिए जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों से वर्तमान पीढ़ी के निर्धन लोग और भावी पीढ़ी असंगत रूप से प्रभावित होगी, जो कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए कम उत्तरदायी है। इसकी भली भांति समझ होने के बावजूद कि गैसोलीन से चलने वाले वाहन प्राकृतिक संसाधनों के विनाश को बढ़ावा देते हैं, क्या हमारे लिए यह उचित है कि हम इनके पुनर्निर्माण, क्या पर्यावरण और प्रकृति की सुरक्षा के लिए तैयार किए गए दिशा निर्देशों का कोई प्रभाव हुआ है? उनकी विफलता के क्या कारण हैं? ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि विचारणीय हैं। नेक्स्ट है कि पर्यावरण की जो नैतिकता है उसको हम कैसे बनाकर रख सकते हैं। उसमें पहला पॉइंट है प्राकृतिक संसाधनों का न्यायोचित उपयोग, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों के मध्य समानता, भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों का संरक्षण, जानवरों के पर्यावरणीय अधिकार, पर्यावरण शिक्षा, पारंपरिक मूल्य प्रणालियों का संरक्षण, जानवरों को अनावश्यक हानि न पहुंचाना, इको टूरिज्म की रोकथाम, पर्यावरण अनुकूल वस्तुओं का उपयोग करना, पर्यावरण को साफ एवं स्वच्छ रखना, पर्यावरण प्रभाव आकलन, पर्यावरण की सुरक्षा में सामुदायिक भागीदारी। तो ये कुछ बिंदु हैं जिससे कि हम पर्यावरण नैतिकता को बनाकर रख सकते हैं। अब है नैतिकता के सिद्धांत, पर्यावरण एवं धर्म। तो अधिकांश धर्म पर्यावरण के संरक्षण या प्रकृति को संरक्षित रखने के विचार को प्रोत्साहित करते हैं। धर्मों में कुछ पौधों या जानवरों, नदियों और पहाड़ों आदि की उन्हें किसी विशेष देवता से संबंधित पवित्रता या प्रतीकों के रूप में मानते हुए पूजा की जाती है। इससे ज्ञात होता है कि पशुओं और अन्य गैर मानवीय शब्दों के अधिकारों का अपमान करना धार्मिक नैतिकता के विरुद्ध है। तो बच्चों, हमारा धर्म भी ये सिखाता है कि हमें जो ये प्राकृतिक हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, पहाड़ आदि हैं, नदियाँ हैं, इनका अपमान नहीं करना चाहिए, इनका सम्मान करना चाहिए और इनका संरक्षण करना चाहिए, इनको स्वच्छ बनाए रखना चाहिए। नेक्स्ट है मानव केंद्रित नैतिकता। यह उपयोगितावादी नैतिकता का एक भाग है। इसमें यह दावा किया जाता है कि हमारे पास जो भी प्रत्यक्ष नैतिक दायित्व हैं, जिनमें पर्यावरण के संबंध में हमारे दायित्व भी सम्मिलित हैं, वे हमारे साथी मनुष्य के कारण ही हैं। इसके अनुसार पर्यावरण संबंधी चिंताएं केवल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मनुष्य को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, प्रदूषण स्वास्थ्य को क्षीण करता है, संसाधनों का जीवन स्तर के समक्ष संकट उत्पन्न करता है तथा जलवायु परिवर्तन मानव जीवन और आजीविका के समक्ष खतरा उत्पन्न करता है। समग्र रूप से या संपूर्ण रूप से मानव केंद्रित नैतिकता यह दावा करती है कि पर्यावरण का सम्मान करना हमारा दायित्व है ताकि मानव का कल्याण हो सके। अतः हमें पर्यावरण नैतिकता का अपने जीवन में अनुसरण करना चाहिए। प्रत्येक जीव जंतुओं को भी उनका अधिकार देना चाहिए जीवन जीने का और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। तो ये है एनवायरमेंटल एथिक्स। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें और आपको मेरे नया वीडियो चाहते हैं
तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं। थैंक यू।